गोभी के भरते का पराठा। लगाती रहा कीजिए मम्मी जी। बस बैठे बैठे फायदा हो गया ना। ये संतोष कहाँ है? अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? ये देर ही कराएगा। सच सवर कर कुशा अपनी सास सुमन और ससुर मनोज सब तैयार थे। बस इंतजार था तो उसके पति संतोष का, जो ऑफिस से किसी भी वक्त आने वाला था। आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी, वो रास्ते में ना गाड़ी खराब हो गई थी। जल्दी से मेरी पिंक वाली शर्ट ले आओ कुशा, मैं यहीं पर चेंज कर लेता हूँ। पैंट तो ठीक ही लग रहा है ना पापा? ये शर्ट भी ठीक है, अब इसे बदलने जाएगा तू तो और वक्त लग जाएगा। अरे कौन सा तुझे किसी की बारात में जाना है? तेरी सुषमा आंटी के घर पर ही तो जा रहे हैं हम। वही तो पापा, मम्मी की सहेली के घर पर डिनर के लिए जा रहे हो। इसमें आप इतना तैयार क्यों हुए हैं? ट्राउजर में भी तो जा सकते थे। देख रही है बहू, देख रही है कैसे बोल रहा है मुझे। अभी सुषमा भाभी के बेटे बहू के सामने मैं ट्राउजर में जाता तो अच्छा लगता क्या? एक काम करते हैं, सारे डिस्कशन अभी कर लेते हैं। 6:30 बजे तक डिनर करते हैं वो लोग। अगर हम देर से पहुंचेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? मैं कोई भी खाना मिस नहीं करना चाहती मम्मी। सुषमा आंटी के घर से क्या खाने की खुशबू आती है। आहा, फैन हूँ फैन में उनके बनाए खाने की। काश उन्होंने फ्राइड राइस और दम आलू बनाए हो। नाना, मुझे तो लग रहा है कश्मीरी पुलाव होगा या फिर नान या तंदूरी। अरे कुछ हो या ना हो, मीठा तो सुषमा ने बनाया ही होगा। अरे अब ये तो वहीं जाकर पता चलेगा कि मेनू में क्या है। और सुमन अपने पूरे परिवार के साथ डिनर पर अपनी सहेली सुषमा के घर पहुंच जाती है। बहन, बड़ी देर कर दी तूने। बिल्कुल खाने के वक्त आई है। थोड़ी देर पहले आती तो बैठकर गपशप तो करते। गपशप तो हम अपने घर पर भी मार सकते थे आंटी जी, खाना ना बनाना पड़े इसीलिए तो यहाँ आए हैं। अरे गपशप तो खाते खाते हो जाएगी ना आंटी जी। अब सब मुंह बंद करके सिर्फ खाने पर कंसंट्रेट करेंगे तो टेबल पर सन्नाटा नहीं छा जाएगा। चलिए मैं आपकी खाना परोसने में मदद कर देती हूँ। अरे बेटा, इतना कुछ है नहीं, तो आराम से बैठ। मुस्कुराते हुए सभी रसोई के दरवाजे की ओर देख रहे थे कि कब वहां से गर्मा गर्म तंदूरी चावल दाल बाहर आए। पर वहां से बाहर आते हैं आलू के पराठे। ये लो जी, आ गए पराठे। दही तो लेकर आइए सुषमा जी, बिना दही के क्या पराठा। जी अभी लाई। अपनी आंखों के सामने सुमन का परिवार आलू के पराठे रखे हुए देखकर अजीब सी शक्लें बनाना शुरू कर देता है। सुषमा रसोई से ताजी फुल क्रीम वाली दही लेकर आती है। ये लो जी, दही भी लेकर आई मैं। वैसे क्या बात है, आज सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? अच्छा, फैन ही ऑन नहीं किया इन्होंने। पता नहीं इतनी गर्मी में भी इन्हें सर्दी कैसे लगी रहती है। अरे पर सर्दी ना लगी इसलिए तो गर्मा गर्म पराठा बनवाया आपसे। आलू के पराठे तो सभी को पसंद होते हैं, इसीलिए फाइनली आलू के पराठे बनाना ही डन कर दिया मैंने। वो क्या है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊं। भाई साहब को क्या पसंद आएगा, तुझे क्या पसंद आएगा, बच्चों को क्या पसंद आएगा। ऐसे में इन्होंने कहा आलू के पराठे बना ले। आलू के पराठे ऐसी चीज है जो सभी को पसंद होती है। ये लो, जिससे पीछा छुड़ाया उसका ही साथ पाया। मैं क्या करूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पराठे खाने में। मैं तो यहीं पेट भर लूंगी, पर पापा जी मम्मी जी का क्या होगा, और तुम्हारा? अरे भाभी, एक पराठा ही बहुत भारी हो गया, और नहीं, बस बस बस। भैया पहली बार आए हैं मेरे यहाँ, उनका शर्माना तो समझ में आता है। अरे पर तू क्यों शर्मा रही है? ये एक पराठा ही लेकर बैठी रहेगी क्या सुमन? अरे सुषमा, अभी याद आया, वो मेरी बेटी ना अपनी सहेली के साथ यहाँ गई हुई थी ना, तो वो लौट रही होगी। हम सब यहाँ आ गए, अब घर बंद रहेगा तो जाएगी कहाँ? चाबी हमारे पास है तो हमें निकलना होगा। अरे तो सबको जाने की क्या जरूरत है? तुम में से अभी तक किसी ने कुछ खाया ही नहीं है। एक काम करो, रिया को भी फोन करके यहीं बुला लो। बुला लो, दीदी को भी यहीं बुला लो मम्मी जी। अरे बेटा, तू यहाँ भुक्कड़ों की तरह खाया जा रही है। मेरा मतलब है, भूल गई क्या, तेरी ननद व्रत पर है। ऐसे में वो यहाँ आकर हमें खाता हुआ देखेगी तो उसका जी नहीं जलेगा क्या? पराठा इतना अच्छा बनाया था तूने कि 4-5 निवाले में ही पेट भर गया। अब हम चलते हैं सुषमा। अगर आप हमारे घर पर ब्रेकफास्ट पर आए होते ना तो मैं भी जरूर जिद करता, पर रात का वक्त है, रात को जवान लड़की कहाँ बाहर खड़ी रहेगी। आप लोग जाइए, कोई बात नहीं, पराठे का मजा कभी और उठाया जाएगा। आलू के पराठों से बचते बचाते कुशा का पूरा परिवार वापस अपने घर लौट आता है। अरे रिया, जरा अजवाइन और काला नमक लाकर दे तो, सीने में जलन हो रही है मेरे। हाय राम।
अरे बहू डाइजिन या इनो है क्या, कुछ भी दे दे बेटा, पेट में अजीब कुथन सी हो रही है। क्या जरूरत थी आपको मेरी प्लेट में अपने आधे पराठे रखने की, नहीं पचता मुझसे ये पराठा। 2 पुदीने की टेबलेट खा चुका हूँ तब भी आराम नहीं मिल रहा। अरे क्यों जाना था आपको अपनी सहेली के घर मम्मी, जब उसे हमें आलू के पराठे ही खिलाने थे। हाँ मम्मी, बोलना तो नहीं चाहिए। जब भाभी ने अपनी पहली रसोई में प्याज के पराठे बना दिए थे ना, तब तो आपने बड़े ड्रामा किए थे। चलो थैंक गॉड, कोई तो है इस घर में जिसे मेरी परेशानियां भी दिखती है। पहली रसोई में ही किसी का बनाया हुआ खाना डस्टबिन में डाल दिया जाए तो उस लड़की पर क्या बीतेगी। और उसके बाद हमारी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी पर मैंने कितने चाव से आलू के पराठे बनाए थे, खाए क्या किसी ने? अरे भूल गई क्या कुशा तुम, सोना बाबू करते करते एक एक पराठा तुमने मुझे खिला दिया था, फिर पूरी रात में यहाँ से वहां हॉल में चक्कर लगाता रहा था। हाँ तो पराठों से किसी प्रॉब्लम होती है? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कोई ऐसा परिवार भी होगा जहाँ हर इंसान को स्टफ पराठे से एलर्जी होगी, और वो भी ऐसी। वही तो भाभी, ये प्रॉब्लम ना दादी को थी, उनके बाद पापा को आ गई, फिर पापा के साथ रहते रहते शायद मम्मी को आ गई होगी, और पापा मम्मी दोनों में थी तो हम दोनों भाई बहनों में तो आनी ही थी। बच कर रहिएगा, कहीं ये प्रॉब्लम आपको भी ना लग जाए। ये था कुशा का परिवार, जहाँ उसे खाना बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ऐसा क्या बनाया जाए जो परिवार के लोग खा सके, इसकी प्रॉब्लम होती थी। आलू के पराठे से लेकर प्याज के पराठे तक, मूली के पराठे से लेकर दाल के पराठे तक, यहाँ पराठा बना और वहाँ सास ससुर पति ननद सबकी तबीयत बिगड़ गई। किसी तरह हाय तौबा करते करते सभी की रात गुजरती है। अगली सुबह, पहले तो तुम मुझे गरम गरम चाय पिला दे बहू, जरा पेट साफ हो। आपको तो हाई बीपी की प्रॉब्लम है मम्मी, क्यों चाय पीनी है? भाभी आप मम्मा को नींबू पानी दे दो। 1 गिलास नींबू पानी मेरे लिए भी बना देना बहू, जरा जी ठीक हो। और नींबू पानी में शक्कर डालने से आपको शुगर बढ़ जाएगा पापा जी, उसका क्या? मैं नॉर्मल पानी में हल्दी मिलाकर लाकर देती हूँ आप दोनों को। अपने सास ससुर को हल्दी का पानी देने के बाद कुशा रसोई में नाश्ते की तैयारी के लिए जाती है। नाश्ते में चावल बनाना भी ठीक नहीं लगता, रोटी के साथ आलू की सब्जी ये लोग खाते नहीं। भिंडी होगी फ्रिज में, भिंडी बना देती हूँ। कुशा भिंडी को धोकर उसे पोंछने के बाद जैसे काटना शुरू करती है, पहली ही भिंडी पक्की निकल जाती है। ये लो, शुरुआती ऐसी हो गई। कुशा दूसरी भिंडी उठाती है, उसमें कीड़े होते हैं। तीसरी गीली पीली हो चुकी थी तो चौथे से झाग आ रहा था। यही तो दिक्कत है इस घर में, कोई फ्रिज खोलकर सब्जियां भी देखता नहीं। ये सब्जी तो खराब हो गई, अब क्या करूं? रोज की तरह कुशा खुद के लिए आलू की 2 टिक्की बना लेती है और अपने ससुराल वालों को फुल्की के साथ अचार परोस देती है। 1 हफ्ते से अचार और रोटी खाने मिल रही है भाभी, वेरिएशन नहीं मिलेगा क्या? अरे कहाँ से वेरिएशन होती दी, घूम फिर कर भिंडी और शिमला के अलावा आप लोग कुछ खाना ही नहीं चाहते। हर घर पर आमतौर पर नाश्ते में पराठे बनते हैं, पर इस घर में पराठे किसी को बचते नहीं। अब सुबह सुबह दाल चावल बनाना भी तो ठीक नहीं लगता, तो फुल्की के साथ अचार ही तो एक ऑप्शन बचा है, क्योंकि चाय में होगी चीनी और यहाँ शुगर पेशेंट है। तो तुम यहाँ खड़ी क्यों, तुम भी बैठ जाओ ना कुशा, रात को पेट भर तुमने भी कहाँ खाया था। क्या करूँ संतोष, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम सबको अचार परोसने के बाद आलू की टिक्की खाते हुए। हर रोज की तरह आज भी कुशा दोपहर में खाने में दाल चावल के साथ भिंडी की सब्जी बनाती है और रात को ऑप्शन में बचती है शिमला मिर्च। ऐसे नहीं चलेगा, हर रोज वही खाना। इन सबके पराठे न पचने की प्रॉब्लम से मुझे भी पराठा नसीब नहीं हो रहा। हर सुबह 2 टिक्की बनाती हूँ, वो भी छुपा कर खानी पड़ती है, ऐसे नहीं चलेगा। शाम के वक्त कुशा अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, वो मैं क्या कह रही थी कि बड़े दिन हो गए मम्मी से मिलना नहीं हुआ, मम्मी के यहाँ जाकर आऊं क्या मैं? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल जाए, देखना हो सके तो सुबह तक आ जाना, वो कल ऑफिस में संतोष की मीटिंग है ना। कुशा अपने ससुराल से निकलती है और आधे घंटे में मायके पहुंच जाती है। अरे कैसी है बेटा? कैसी रहूंगी मम्मी, बैंड बजी पड़ी है मेरी। तुम्हें तो पता है मुझे पराठे खाने का कितना शौक था, पर मेरे ससुराल में पराठे बन ही नहीं सकते, सभी को पराठे से प्रॉब्लम है। कुशा अपनी सारी प्रॉब्लम माँ को बताती है और एक साथ प्याज के, आलू के, दाल के, मटर के और गोभी के पराठे लेकर खाने बैठ जाती है। तुम्हारा कितना सही है ना मम्मी, सब्जी अलग से बनानी नहीं पड़ती। किसी ने प्याज की सब्जी की फरमाइश कर दी तो प्याज के पराठे बना दिया, मटर का सीजन है तो मटर के पराठे बना दिए, कोई टेंशन ही नहीं है। और यहाँ आलू के पराठे से मेरी ननद के कॉल ऊपर मुहासे निकल आते हैं, मेरे ससुर जी को शुगर बढ़ जाता है, सास का बीपी और मेरे पति के पेट में जो दर्द शुरू होता है। अरे पता नहीं कैसी पाचन शक्ति है इन सबकी, बर्दाश्त करते करते मैं भी कितना बर्दाश्त करती, इसलिए यहाँ तुम्हारे पास पराठे खाने आई हूँ।
अब समझ में आया आजकल तो इतनी चिड़ी चिड़ी सी क्यों रहने लगी है। चल तो फिक्र मत कर, आराम से पराठे एंजॉय कर, तब तक मैं कुछ सोचती हूँ। माँ तो आखिर माँ होती है। बेटी को ससुराल में दिक्कत हो ऐसा मनीषा कैसे बर्दाश्त कर पाती, और अपने दिमाग के 2 घोड़े दौड़ा कर वो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन ढूंढ लेती है। आर यू सीरियस मम्मी? मतलब ये मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता, कहीं प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। हाँ तो फिर ठीक है, बिना पराठों के बैठी रह। अच्छा नाराज क्यों होती हूँ, एक बार कोशिश करती हूँ ना, कुछ नहीं हुआ तो बातें सुनने का पास्ट एक्सपीरियंस तो है ही मुझे। अगली सुबह कुशा अपने ससुराल पहुंचती है और अपने ससुराल वालों को हमेशा की तरह भिंडी और फुल्के परोस देती है। अरे यार फिर से वही भिंडी, भिंडी खा करना मुझे भिंडी से नफरत हो गई है कुशा। अब टिफिन में तो मुझे भिंडी देना ही मत। मुझसे तो भिंडी के साथ रोटी खाई नहीं जाएगी भाभी। घूम फिर कर वही शिमला मिर्च, वही भिंडी, तीसरा ऑप्शन तो है ही नहीं जैसे हमारे पास खाने के लिए। भिंडी की तरे वाली सब्जी बनाकर देखो क्या मम्मी जी, या भिंडी का भरता, या शिमला मिर्च का अचार, क्योंकि घूम फिर कर 2 ऑप्शन है हमारे पास। मैं भी क्यों पूछ रही हूँ, कोई फायदा ही नहीं है। कहाँ सोचा था अपने ससुराल जाकर रोज अलग अलग तरह के पराठे बनाऊंगी, पर यहाँ तो किसी को पराठा पचता ही नहीं है। अरे बहू हमें नहीं पचता, पर तुझे तो पचता है, तू अपने हिसाब से बना ले पराठे। अच्छा नहीं लगता ना पापा जी कि मैं अकेले खाऊंगी और आप सब मेरा मुंह देखेंगे। आप सबकी खातिर इतने दिन अपने फेवरेट पराठों से दूर रही हूं मैं। अब एक बार आप सब मेरे लिए पराठे का एक बाइट तो ले ही सकते हैं। अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ दीजिएगा, पर सब एक साथ बैठेंगे तो पराठे खाने में मुझे भी ठीक लगेगा। कल मेरा जन्मदिन भी है मम्मी जी, क्या ये गिफ्ट आप मुझे नहीं दे सकती? नालों पर मुंह आंसे आ जाएंगे मेरे, और क्या होगा भाभी, आपके बर्थडे पर मैं एक पराठा खा लूंगी बस। इस बात पर फाइनल होता है कि कुशा कल बनाएगी पराठे, पर किस चीज की ये अभी भी रहस्य था। रात को कुशा के सोने के बाद, क्या लगता है संतोष, कल बहू किस चीज के पराठे बना रही है? मटर के? अभी मटर आने शुरू कहा हूँ मैं मम्मी, और अगर फ्रोजन मटर के पराठे बना रही होगी भाभी फिर तो भाई साहब पेट खराब हो जाएगा। मटर कितना हैवी होता है और हम सबका पेट कितना नाजुक है। मेरा तो मन कर रहा है कि बहू चीनी के पराठे बनाएगी, मीठे मीठे। कल कौन से पराठे बनेंगे ये तो भविष्य में ही था, और इसी पर चर्चा करने के बाद सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह 7 बजे उठकर घर की इकलौती बहू कुशा बाजार जाती है और ताजे ताजी गोभी ले आती है और उन्हें घिसना शुरू कर देती है। गोभी तो अच्छी तरह कद्दूकस हो गई, अब इसके पराठे बना लेती हूँ। कुशा पराठा बना तो रही थी, पर पराठा बनाते वक्त उससे वो फीलिंग नहीं हो रही थी जो एक्चुअल पराठे में होनी चाहिए। कुशा पराठे का एक बाइट लेती है और गोभी कच से उसके मुंह में आवाज करती है। नहीं 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 नहीं, वो भी इस तरह कचकच बजती रही तो सभी को लगेगा मैंने उन्हें प्याज का पराठा खिला दिया। ये गलत है, बड़ी मुश्किल से सब एक एक बाइट लेने के लिए तैयार हुए हैं। कुछ ऐसा करना होगा कि पहला बाइट खाकर ही सभी के मुंह से वाह वाह निकल जाए, पर क्या करूं, क्यों ना गोभी को भरते की तरह बनाया जाए ये सही रहेगा। और गैस ऑन करने के बाद बैंगन की तरह गोभी को भी कुशा फ्लेम पर रख देती है, पर उससे गोभी में कोई फ्लेवर नहीं आता, उल्टा गोभी पूरी तरह जल जाती है। अरे रे क्या सोचा था, क्या हो गया, क्या करूं मैं? घबराई कुशा अपनी माँ को फोन लगाती है। वाह बेटा, कोशिश तो तूने अच्छी की, ये गोभी का भरता बनाने का आइडिया भी बहुत सही है, पर तरीका जरा गलत है। मैं तुझे बताती हूँ क्या करना है। अपनी माँ की एडवाइस मान के कुशा गोभी को फिर से घिसना शुरू कर देती है और एक कढ़ाई में तेल डालकर उसमें कद्दूकस की हुई गोभी को डाल देती है। फिर गोभी को हल्का सा भूनकर उसमें कसूरी मेथी, अजवाइन, अदरक, हरी मिर्च डालती है। भराई में थोड़ा सा पनीर भी कद्दूकस कर देती है ताकि फ्लेवर मिक्स होकर नया टच दे। ऊपर से पराठा घी में धीमी धीमी आंच पर सेकती है ताकि गोभी के पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल जाए, और होता भी ऐसा ही है। आहा, सुषमा के घर से आती खाने की खुशबू तो कलेजा ही जला देती थी। ऐसा स्वादिष्ट खाना तब क्यों नहीं बना दिया जब हम गए थे, हमारे सामने रख दिया पराठा। बता। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मम्मी, ये सुगंध किसी और की घर से नहीं अपनी ही रसोई से आ रही है, भाभी कुछ बना रही है। बस फिर तो मैं वही खाऊंगा जो मेरी पत्नी बना रही है। लगता है पराठे के प्लान के बारे में कुशा भूल गई है और कुछ अलग ट्राई करी है। चलो अच्छा ही हुआ। कुशा के बिना कहे सभी खुद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। गर्मा गर्म पराठे के साथ धनिया की चटनी लेकर कुशा बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर सभी के सामने बैठ जाती है। सॉरी पापा जी, सॉरी मम्मी जी, मैंने आप सबको अपने साथ पराठे खाने के लिए फोर्स किया था, पर कोई जरूरत नहीं है पराठा खाने की, मेरा मन है मैं अकेले खा लूंगी। जैसे ही कुशा पराठे की पहली बाइट लेती है सभी की नजरें उसके चेहरे पर टिक जाती है। संतोष एक बार पराठा देख रहा था,
और एक बार अपनी पत्नी के चेहरे को, और उसका हाथ खुद ब खुद कुशा की प्लेट तक पहुंच जाता है। ये क्या बवाल चीज बना दी है कुशा तुमने। वाह 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 वाह। मम्मी जरा खा कर तो देखो, मजा ना आ जाए तो मेरा नाम संतोष नहीं। बेटा खा तो लूं, उसके बाद जो एसिडिटी होगी उसका क्या। अच्छा बहू का जन्मदिन है तो एक दो कोर खा लेती हूँ। संतोष के बाद सुमन, सुमन के बाद मुकेश और उसके बाद रिया। एक दो कोर की बात हुई थी, पर सभी 3-3 4-4 पराठे गटक कर जाते हैं, और उसके बाद भी किसी को अपने पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। तो बताइए मम्मी जी, क्या आपको अपना बीपी बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, या पापा जी आपको एसिडिटी महसूस हो रही है, या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है क्या संतोष? और यदि कहीं आपको अपने चेहरे की पिंपल्स की टेंशन तो नहीं हो रही? नहीं, जो हो रही होगी ना तो होगी नहीं। मैं बता दूं, आप सबके लिए मैंने गोभी के भरते के पराठे बनाए थे। गोभी हमारे बीपी को मेंटेन रखती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, चेहरे के कील मुहासे को साफ करती है, और पेट के पाचन तंत्र को मजबूत करती है। तो अगर आप इसी तरह गोभी के पराठे खाते रहोगे ना, तो आप लोगों की सारी बीमारियां छू मंतर हो जाएगी, और फिर आप लोग कोई भी पराठा आसानी से खा पाएंगे। वाह भाई वाह, बहू हो तो मेरी कुशा जैसी। सही में बेटा, तेरी जगह कोई और रहता तो छुपकर रोज ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता और खुद खा लेता, पर तूने कभी ऐसा नहीं किया। तेरे इस जन्मदिन पर तेरे और संतोष के लिए 1 हफ्ते की मनाली ट्रिप मेरी तरफ से।